नमस्कार। आज एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, एआई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जिसको सामान्य भाषा में आजकल हम चैट जीपीटी कहते हैं। चैट जीपीटी के बहुत सारे अल्टरनेट भी आज की तारीख में आ गए हैं। 2 शब्दों में 2 लाइन में देख लें इसका मतलब क्या कृत्रिम बुद्धि मानव और अन्य जंतुओं द्वारा प्रदर्शित प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धि है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इज़ इंटेलिजेंस perceiving, synthesizing, and entering information demonstrated by machines as opposed to intelligence displayed by human or by other animals. हाँ, सामान्य सी भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल कंप्यूटर में फीड किया गया डाटा है जो हमारे सर्च करने पर सामने आता है। जिस प्रकार जब पहले कंप्यूटर बने तो बहुत बड़े-बड़े कंप्यूटर होते थे, एक-एक रूम के बराबर के होते थे, तो उसमें छोटी-छोटी गणनाएँ होती थी। धीरे-धीरे कंप्यूटर मजबूत होते गए, फिर धीरे-धीरे सॉफ्टवेयर बनते गए। अभी एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है और हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आप देखोगे सैकड़ों वीडियो आ रहे हैं कि एआई से हज़ारों नौकरियाँ चली जाएँगी, लाखों लोग, करोड़ों करोड़ों लोग बेरोज़गार हो जाएँगे, सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ़ कंप्यूटर बचेंगे, ऐसा-वैसा, फलाना-ढिमका। कृपया इस पे ध्यान मत दीजिए। आर्टिफिशियल अपनी जगह पे है, इंटेलिजेंस अपनी जगह पे है, लेकिन मानव जीवन पर इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह तो बाज़ार में उस आए नए-नए प्रोडक्ट की तरह है, जिसकी एडवर्टाइज़मेंट अच्छी हो जाती है, लोग इस्तेमाल करते हैं और कुछ दिनों के बाद में वापस अपने पड़ोस की जो आपकी आपकी पारंपरिक किराने की दुकान है, वहाँ से जो सामान आप पारंपरिक लेते हैं, वही दोबारा चालू करते हैं, जो टिकाऊ होता है। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बरसात के बाद में नए पौधे निकले हैं, बहुत जल्दी सूख जाएँगे। हमारा जीवन जिस प्रकार से चल रहा है, वैसे ही चलता रहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी विशेषताएँ हैं, बहुत सारा फ़र्क हो रहा है, बहुत लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं। पहले चैट जीपीटी सिर्फ़ इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद में चैट जीपीटी के साथ में कितने सारे आ गए। आज करीब 30 की लिस्ट तो है, सैकड़ों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आ गए हैं और रोज़ नए-नए बनते जा रहे हैं। इसमें आपका गूगल बार्ड बहुत अच्छा चल रहा है, चैप्टरसोनिक, ओपन एआई, जेस्पर, बार्ड, बिंग एआई और इस तरह से करीब-करीब बहुत सारे प्रोग्राम आ गए हैं, जो हमारी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन वो जानकारी क्या है जो फीड करी हुई है, जो उनके कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने डाटा निकाल के ओपन सोर्स से जो फीड किया वही डाटा है। लेकिन क्या यह पूरे सिस्टम को खत्म कर देगा? जी नहीं। आपको पता होना चाहिए 1950 में जब पॉलीथीन नई-नई इंट्रोड्यूस हुई, तो खुद सरकार जो थी उसको प्रोत्साहित कर रही थी इस किस्म को ज़्यादा से ज़्यादा पन्नी का इस्तेमाल करें, इससे खाना अच्छा होता है, खाने की पैकिंग अच्छी हो जाती है, खर्चे कम होते हैं। उस समय सरकार को नहीं पता था। उस समय की आप पुरानी किताबें पढ़ेंगे 1940 से 50-60 तक की जो प्रकाशित किताबें थी उसके मामले में सरकार के द्वारा भी इसको प्रोत्साहित किया जाता था। आपको सरकार की तरफ से ये लोगों की अपील मिल जाएगी उन किताबों में कि कृपया पॉलीथीन को ज़्यादा इस्तेमाल करें। आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में मुहिम चल रही है, चाहे जी20 हो, चाहे दूसरे सम्मेलन हो, समिट हो, उसमें कि भाई पॉलीथीन को कैसे खत्म करना है, वातावरण को कैसे नॉर्मल लेके आना है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम करनी है। कुछ समय का था, दौर चला गया। ऐसे ही चैट जीपीटी ज़रूर आया है, लेकिन इस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो पारंपरिक जो हमारा एस्टेब्लिश सिस्टम है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी कुछ समय पहले मैंने कुछ चिट्ठियाँ एआई टूल से टाइप करवाई, ऑफ़िस में अपने इंचार्ज को दी, उन्होंने देखा बहुत अच्छा है, ठीक है, किस सॉफ्टवेयर से किया, ठीक है, उन्होंने लेके भेज दिया। जब सामने वाले जिस ऑफ़िस में पहुँचा
उसके इंचार्ज ने मार्क कर दिया। उसका जो क्लरिकल स्टाफ था उसके पास मेरे पास फ़ोन आया, "अरे भैया क्या है ये?" मैंने कहा, "कुछ नहीं है, ये कहानी है।" तो बोला, "वो तो मुझे भी पता है, लेकिन जितनी देर आपने इसको लेटर को टाइप करके और फिर 3-4 बार पढ़ा होगा कि कहीं मतलब नहीं हो जाए, आपने बना के कम से कम नहीं तो जितना टाइम वेस्ट किया, उतनी देर में आप 4 लेटर टाइप कर लेते और वही कागज़ मेरे पास आता, मेरे इंचार्ज से साइन होके, तो उसकी जगह मैं 4 की जगह 6 लेटर में कार्रवाई कर देता। क्योंकि हमको पढ़ने में इतना टाइम लग गया। हम दोनों हँसने लगे, बात भी सही थी, हमारा काम तो वैसे ही होना है, आप कितने भी सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज़ कर दो। अब दूसरा जैसे प्रोडक्ट बेस्ड की जो कंपनियाँ हैं, उनके कुछ सामान चाहिए, अब किसी को सप्लाई चाहिए, वो चैटजीपीटी से चिट्ठी लिखवाएँगे, बहुत ही उच्च क्वालिटी के हिंदी या इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज में चिट्ठी बनेगी। उसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी होंगी, जब सामने वाले के पास जाएगी, उसको पढ़ने वाला तो चैटजीपीटी नहीं है, वो तो सामान्य आदमी है। वो पढ़ेगा, बाद में बोलेगा, रेगुलर चीज़ है, कितना सामान बेचना है, कितनी पेटी भेजना है, कितनी क्वांटिटी भेजना है, वही तो चाहिए मुझे। फालतू में इतनी लंबी लिस्ट और इतनी बड़ी अंग्रेजी को देख के, हिंदी को देख के मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूँ? समझ में नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कुछ और कंडीशन लिखी हो, पूरा पढ़ना पड़ा और इतनी देर में तो 4 चीज़ों को सामान निकाल देता। तो यही चीज़ है, नई-नई चीज़ आई है, बहुत जल्दी चली जाएगी और जो हमारे पारंपरिक जो हमारा सिस्टम चला आ रहा है, उसपे इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। विल इट रिप्लेस द ह्यूमन्स? उस समय तो शुरुआत होगी कि कुछ जगह की नौकरी जाएगी, लेकिन वापस उनको बुलाया जाएगा। जो अनुभवी लोग हैं, उनको दोबारा कॉल करके बुलाया जाएगा कि भाई चैट जीपीटी या एआई से या दूसरे टूल से हमारे काम नहीं हो पा रहे हैं, हमको एक्सपीरियंस आदमी ही चाहिए, अनुभवी आदमी ही चाहिए और अनुभवी आदमी दोबारा बुलाए जाएंगे, उनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। कंज्यूमर प्राइवेसी, भाई हमने आज चैट जीपीटी अकाउंट बनाया तो हमारा सारा डाटा उनके पास चला गया और यह भी सुनने में आ रहा है कि इनके द्वारा साइबर ठगी भी की जा रही है। जो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं वो इसके द्वारा इसका मिसयूज कर रहे हैं। बायस प्रोग्रामिंग, ये डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग कैसी है और कैसा टूल डिजाइन किया गया है। डेंजर टू ह्यूमन, ठीक है, हो सकता है ह्यूमन के लिए डेंजर हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो क्वालिफाइड है, उसकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। एक जगह नहीं मिले तो दूसरी जगह काम मिलेगा। अनक्लियर लीगल रेगुलेशन, अभी इसके संदर्भ में बहुत सारे देशों में अभी दिशा निर्देश ही नहीं बन पाए हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि इसको अपने सिस्टम में कैसे इन्वॉल्व करना है। धीरे धीरे वो भी प्रोसेस में आ रहा है। लिमिटेशन है इसकी, अंडरस्टैंडिंग, उस शब्द को क्या समझाया गया है, उसने क्या समझ के लिखा है, वो है एक बहुत दूर की चीज है। हर बिजनेस के अपने अपने क्षेत्र होते हैं, अपना अपनी स्पेशलिटी होती है, उसके हिसाब से उनके मांग और सप्लाई, डिमांड सप्लाई की चीजें होती हैं। साइंस वालों के अपने कुछ सेट प्रोसीजर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। अब इसको उसी बात को कि भाई इसको इतना सामान करना है, इतना पैक करना है, इसको ऐसा करना है, उसी को ये स्टाइलिश वर्डों के द्वारा ज्यादा पढ़ा देता है। कई बार जिसको भाषा पर उतना ज्ञान नहीं है, पता लगा उसने चैट जीपीटी से लिखवा तो लिया, लेकिन उसका मतलब ही कुछ अलग हो गया, तो दिक्कत आ जाएगी। उसका मतलब ही अलग हो जाएगा, सामने वाला देखेगा ये भैया भेजना है नहीं भेजना है, क्या भेजना है, इसमें क्या अलग से स्पेसिफिकेशन मांगी गई है, तो दिक्कत आ जाएगी। लैक ऑफ कॉमन सेंस, भाई प्रोग्रामिंग में लिखे गए हैं, उनके अंदर अपना कॉमन सेंस तो होता नहीं है। अब जैसे घर में घर के लिए किसी का सामान आने की लिस्ट आती है, तो बोलेगा कि घर में 1 किलो चूना थोड़ी जाएगा। कोई चीज जो ग्राम में लगती है, 100 ग्राम लगती है, 500 ग्राम लगती है, पता लगा उसमें 1 किलो हींग की डिमांड आ गई एक घर में, 1 किलो हींग थोड़ी जाएगी, 2 साल में खत्म नहीं होगी, 4 साल में खत्म नहीं होगी। तो ये सिस्टम, वह सिस्टम उसको नहीं डिटेक्ट कर सकता है, ये ह्यूमन ही कर पाएंगे। मेंटेनेंस कॉस्ट, आफ्टर ऑल इसके फ्री यूजर के बाद में इसकी कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, काफी डॉलर्स में होती है। क्रिएटिविटी, जैसा इंसान सोच सकता है वह मशीन नहीं सोच सकती है, इसमें क्रिएटिविटी की कमी है। मानवीय संवेदनाएं, इमोशंस उसमें अंदर होते नहीं है, जो लिखा गया है वही काम करेगा। कई बार आप कुछ जानकर देते हैं, पूछते हैं तो वो बोलता है कि आई एम कंप्यूटर बेस्ड एंड
My vocabulary is like this only. I cannot go beyond my capacities. अलग अलग मैसेज आते हैं, जितना फीड किया है उतनी जानकारी उसके पास आएगी. डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड. बात वही जो ऊपर तरह से बताई गई है कि हम क्या चाहते हैं और उसने क्या अंडरस्टैंडिंग दी है, समझ आया उसके, वो है एक दिक्कत आएगी काफी. क्या चाहा गया है और उसने क्या समझा है. एक नया टूल आए हैं, आप इसको इस्तेमाल कीजिए. लेकिन सिंपल सी बात है, हमारे छोटे मोटे काम के लिए तो ठीक है. सबसे बड़ा ये प्रश्न जो चल रहा है कि क्या इससे करोड़ों लोगों की नौकरी चली जाएगी, क्या हमारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्या मानवता खतरे में हो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं है. बहुत ज्यादा समय नहीं, साल 2 साल 3 साल के अंदर ही इसके ड्रॉबैक्स बहुत तरीके से आने हो जाएंगे. और हो सकता है कि एडवाइजरी भी चालू हो जाए नेशनल लेवल पे अपने अपने देशों में कि भाई इसको कम से कम इस्तेमाल करना है. ह्यूमन का काम ह्यूमन ही करेगा, मशीन को अपनी जगह करने दीजिए. अगली बार फिर किसी चर्चा पर हम व्याख्या के सहित आएंगे. सभी का धन्यवाद.